नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शरद कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का समान अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, जो कि किताब आपका ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। और एमसीक्यू बेस्ड किताब है, तो इस किताब से हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पॉलिटी का हम लोग चैप्टर नंबर 20 कर रहे थे, लोकल गवर्नमेंट, और इसका पार्ट नंबर 2 पढ़े थे, पंचायती राज। तो पंचायती राज का आज हम पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे। ठीक है। तो पंचायती राज का पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 से स्टार्ट होगा। ठीक है। इससे पहले पंचायती राज का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, पार्ट ए। ठीक है। आज पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड। तो पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी द स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी द डिस्ट्रिक्ट जज, ऑप्शन डी द इलेक्शन कमीशन। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज। तो ये पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज। ऑप्शन ए एन एडवाइजरी बॉडी, ऑप्शन बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ऑप्शन सी ए कंसल्टेंट कमिटी, ऑप्शन डी ए सुपरवाइजरी अथॉरिटी। तो ये पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु एमंग द फॉलोइंग आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। तो हु एमंग द फॉलोइंग आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला प्रधान, दूसरा आपका ब्लॉक प्रमुख, तीसरा आपका जिला पंचायत अध्यक्ष, चौथा है सरपंच, और पांचवा है पंच। ठीक है। तो अब कोड है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी 1 2 5, ऑप्शन नंबर सी 1 4 5, ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 5। तो हु एमंग द फॉलोइंग आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 4 5। तो प्रधान, सरपंच एंड पंच। ठीक है। तो प्रधान, सरपंच एंड पंच डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। क्वेश्चन नंबर 27 है, द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज इज। द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज इज। ऑप्शन ए टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ऑप्शन सी टू मेक पीपल पॉलिटिकली कॉन्शियस, ऑप्शन डी टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज इज। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है, न्याय पंचायत इन पंचायत राज सिस्टम हैव नो पावर्स ऑफ अवार्डिंग इम्प्रिजमेंट एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ। तो न्याय पंचायत इन पंचायती राज सिस्टम हैव नो पावर्स ऑफ अवार्डिंग इम्प्रिजनमेंट एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी नागालैंड। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। तो नागालैंड हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द पंचायत। तो कंसिडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द पंचायत ऑन द ऑफ द above द करेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर पंचायत वुड बी। तो बताना है कौन सा इसमें सही होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 1 2 एंड 4, ऑप्शन सी है 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन डी है 1 2 4 एंड 5। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। तो कंसिडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द पंचायत। तो लोकल अथॉरिटी ग्रांट बाय फाइनेंस कमीशन, असिस्टेंट बाय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा है आपका एलोकेशन फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, चौथा है एलोकेशन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये आपका 4 हो जाएगा सही, और पांचवा गलत है। ठीक है। तो लोकल अथॉरिटी ग्रांट बाय फाइनेंस कमीशन, तो लोकल अथॉरिटी ग्रांट बाय फाइनेंस कमीशन, असिस्टेंट बाय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा है आपका एलोकेशन फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, चौथा है आपका एलोकेशन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है। क्वेश्चन 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर रिकॉर्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू पंचायती राज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर रिकॉर्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू द पंचायती राज। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी राम कमेटी, ऑप्शन डी एल एम सिंघवी कमेटी।
तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर अकॉर्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू द पंचायती राज, तो एल.एम. सिंघवी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 32 है फंक्शन टू बी असाइन टू पंचायत, फंक्शन टू बी असाइन टू पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन। तो फंक्शन टू बी असाइंड टू पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन ऑप्शन ए 10th शेड्यूल, ऑप्शन बी 11th शेड्यूल, ऑप्शन सी 12th शेड्यूल, ऑप्शन डी 13th शेड्यूल। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11th शेड्यूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है 33 है प्रोविजंस रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। द प्रोविजंस रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1993। तो प्रोविजंस रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1993। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हेन एंड वेयर। तो वेन एंड वेयर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस। तो वेन एंड वेयर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस। ऑप्शन ए जुलाई 5 1957 फिरोजाबाद यूपी, ऑप्शन बी अक्टूबर 2 1959 नागौर राजस्थान, ऑप्शन सी नवंबर 14 1959 अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन डी दिसंबर 3 1960 भोपाल एमपी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी अक्टूबर 2 1959 नागौर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 35 है विच कमिटी हैड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेड थ्री टायर पंचायती राज इन इंडिया इन 1957। तो विच कमिटी हैड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेड थ्री टायर पंचायती राज इन इंडिया इन 1957। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी सेतलवाल कमेटी, ऑप्शन डी हनुमंतैया कमेटी। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन given to the panchayat under article। The constitutional status has been given to the panchayat under article option A 219, option B article 226, option B article 239, option B D 243। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 243। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243। क्वेश्चन नंबर 37 है पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज एट द। तो पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज एट द ऑप्शन ए ब्लॉक लेवल, ऑप्शन बी विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, ऑप्शन सी विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन डी विलेज एंड ब्लॉक लेवल। तो पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज एट द। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 38 है द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द ब्लॉक लेवल इज नोन एज। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द ब्लॉक लेवल इज नोन एज ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन में बी पंचायत समिति। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द ब्लॉक लेवल इज नोन एज पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज द मिडिल यूनिट इन द थ्री टायर पंचायती राज। तो व्हाट इज द मिडिल यूनिट इन द थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी यूनियन बोर्ड। तो व्हाट इज द मिडिल यूनिट इन द थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है असर्शन दिया रीजन। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन ये कह रहा है दैट 73rd अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द ग्राम सभा, और रीजन आर है द बलवंत राय मेहता कमेटी मेंशन द ग्राम सभा। तो आपको बताना है 40 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो असर्शन ए है, रीजन आर है। तो असर्शन ए कह रहा है द 73rd अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द ग्राम सभा, और रीजन आर है द बलवंत राय मेहता कमेटी मेंशन द ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 रेफर्स टू द। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 1993 रेफर्स टू द। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा लाइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो लाइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 रेफर्स टू द लाइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 42 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो लिस्ट 1 आपका कहता है लोकल बॉडीज, लिस्ट 2 कहता है स्टेट्स एस इन 1999। तो
42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोड हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 तो जिला परिषद एट द असम में है, जिला परिषद एट द डिविजनल लेवल असम में, तो जिला परिषद एट द सब डिविजनल लेवल असम में, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, तो मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, और ट्राइबल काउंसिल आपका जो है मिजोरम, और एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत मेघालय, तो एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत मेघालय में है, ठीक है। तो जिला परिषद एट द सब डिविजनल लेवल असम, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, ट्राइबल काउंसिल मिजोरम, एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत मेघालय। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ ए पंचायत इज डिजॉल्व इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन, तो इफ ए पंचायत इज डिजॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड इन, ऑप्शन ए 8 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 1 ईयर। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ। तो इफ ए विलेज पंचायत इज डिजॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 which aimed at promoting the Panchayati Raj institution in the country provides for which of the following? The Constitution 73rd Amendment Act 1992, which aims at promoting the Panchayati Raj institution in the country, provide for which of the following? Select the correct answer using the code given below. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ओनली। तो द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 which aims at promoting the Panchayati Raj institution in the country provide for which of the following? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और पहला आपका गलत हो जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 व्हाट इज द रोल पावर ऑफ ग्राम सभा? इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 व्हाट इज द रोल पावर ऑफ ग्राम सभा? तो which of the statement given above are correct? Option A only 1, option B 1 and 2 only, option C 2 and 3 only, option D 1 2 and 3। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 and 3। तो इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 व्हाट इज द रोल पावर ऑफ ग्राम सभा? तो ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरिया, तो ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरिया। ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और तीसरा आपका रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल्स इन द शेड्यूल एरिया, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तो 45 का आपका जो था आंसर तीनों सही हो जाएगा। इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 व्हाट इज द रोल पावर ऑफ ग्राम सभा? तो ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ द लैंड इन द शेड्यूल एरिया। ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऑप्शन 3 है, 3 स्टेटमेंट है। तो रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसिंग और लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल्स इन द शेड्यूल एरिया। तो आपका तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है, 11th schedule of the Constitution of India is released. The 11th schedule of the Constitution of India is related to, the 11th schedule of the Constitution of India related to, option A Panchayati Raj, option B municipality, option C central state relation, option D none of these। तो 11th schedule of the Constitution of India is related to, तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज, ठीक है। 11th schedule of the Constitution of India is related to पंचायती राज। क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 अप्रैल, ऑप्शन डी 24 अप्रैल। तो नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल। तो इस प्रकार हमने देखा आपका पूरा पंचायत का जो है वीडियो खत्म हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 21। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।